हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और विच इज मोड। आज के टॉपिक में हम लोग मोड के रिलेटेड थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो देखेंगे एंड उसके बाद रॉ डेटा के मोड के जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स देखने वाले हैं। हालांकि उसमें जो लास्ट एग्जांपल होगा आज के लेक्चर का विच इज एग्जांपल नंबर 42, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, तो काफी अच्छे से ध्यान से उसको समझना, ठीक है। But before I start the topic, let's discuss the homework of last lecture. Example number 34, 34 continued. Example number 35, 35 continued. चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोड। मीनिंग, मोड इज एन ऑब्जर्वेशन अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। वैसे देखा जाए तो मोड इज वेरी इजी कंसेप्ट, बहुत आसानी से, मतलब ये एक ऐसी चीज है जहां पे ज्यादातर एग्जाम्पल में सिर्फ क्वेश्चन देखकर आपको आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेशन बहुत कम होता है। तो व्हाट इज मोड? तो जहां पे हमें डेटा दिया होगा उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट इज योर मोड। दैट इज वेरी सिंपल वे टू आइडेंटिफाई द मोड। फॉर्मूला देखिए फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब कि रॉ डेटा। तो रॉ डेटा का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम एज द मीनिंग, ऑब्जर्वेशन अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज योर मोड। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला देखें तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब कि आपको xi एंड fi दिया जाता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है कि विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसके सामने वाला जो xi का वैल्यू होगा, this value will be your mode. It is very simple to identify mode in discrete frequency. अगर continuous frequency में आपको एग्जांपल दिया गया है तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का मोड कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है z इक्वल्स टू एल प्लस। अच्छा, मोड जो है, मोड के लिए 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सिंबल यूज किया था m0। यहाँ पे m0 की जगह हम लोग यूज करने वाले हैं z। सो मोड विच इज z इक्वल्स टू l प्लस f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into c. Now question arises कि what is f1 f2 f0? तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा दिस विल बी योर f1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग बोलेंगे f0, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलेंगे f2, और जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलेंगे हम लोग f1। सो दिस इज हाउ यू विल गेट f1 f0 एंड f2। L ये हमने मीडियन में भी यूज किया था। L मतलब कि लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मॉडल क्लास एंड C इज क्लास लेंथ। अच्छा, मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे? मॉडल क्लास इज द क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो f1 मिला है उसके सामने आपको क्लास दिया गया होगा, वो क्लास आपका मॉडल क्लास बनेगा। इसके ज्यादा क्लियरिटी आपको तब आएगी जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जहां पे ये जो हमने तीन फॉर्मूला देखे, अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी, उससे मोड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसे एग्जाम्पल में जहां पे मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते इन फॉर्मूला से, सो वी हैव अल्टरनेट फॉर्मूला व्हिच इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। So if mode is ill defined, it will be obtained by empirical formula. What is empirical formula? So this is your empirical formula which is mode equals to 3m minus 2x bar. ठीक है, पर इसको रीअरेंज किया जा सकता है। इफ यू रीअरेंज इट तो हमें मिलेगा x बार माइनस मोड इक्वल्स टू 3x बार माइनस n। तो सिर्फ इसको रीअरेंज ही किया है, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस वेरिएशन आल्सो, बिकॉज कई बार एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में they give you such information where you have to use this kind of formula। ठीक है, so it is just a variation but you need to know this। चलिए तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। now we are on our first example of mode which is example number 36। find the mode of the values 5 7 2 9 7 10 8 5 and 7। तो इन वैल्यूज का हमें मोड फाइंड करने के लिए बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेटा इट इज? यस, इट इज अनग्रुप डेटा या रॉ डेटा। ठीक है, सो रॉ डेटा के लिए मोड का फॉर्मूला क्या है? z इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन अकरिंग मैक्सिमम
नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट इज योर मोड। अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इट इज 7, जो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी, यानी कि 3 बार 7 आ रहा है। बाकी सारे नंबर्स देखो तो 5 जो है वो 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। 2 एक ही बार आ रहा है, 9 एक ही बार आ रहा है, 10 8 5 ये सारे एक एक बार आ रहा है। ठीक है, so it is 7 which is repeating 3 times, and that's why so the answer will be z equals to 7. Now we are looking at example number 40. A car rental company provided the following records of the number of miles, ये आपका यूनिट बनेगा, a rental car was driven, what is the mode of this data। और फिर आपको नीचे डेटा दिया गया है कि मंडे को वो कार जो है 410 माइल्स घूमी, ट्यूसडे को इट इज 260, वेडनेसडे को 320, थर्सडे को 320, फ्राइडे को 460 एंड सैटरडे को 150। एंड दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट मोड। सो मोड इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन occurring maximum number of times। ठीक है, अच्छा ये याद रखना कि हर एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट z इक्वल्स टू द अमाउंट। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है हर एग्जाम्पल में। चलिए, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, यस इट इज 320, जो यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सारा ऑब्जर्वेशन एक ही बार आ रहा है। सो योर मोड विल बी 320 and that will be your answer। Example is finished। Now we are on example number 42। This example is important example, बहुत ध्यान से समझना है इस example को। Calculate mean, median, mode। अच्छा, इससे याद आया कि इसके पहले वाले जो एग्जांपल्स थे उन एग्जांपल्स में पैम्पलेट में आपको मीन मीडियन भी फाइंड करने के लिए बोला है। सो जब घर पे आप ये एग्जांपल्स करो तो मोड के साथ साथ मीन एंड मीडियन भी फाइंड कर लेना, दैट विल बी प्रैक्टिस फॉर यू बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर पैम्पलेट फॉर प्रैक्टिस। तो इसी एग्जांपल्स में हमें प्रैक्टिस करनी है मीन एंड मीडियन के लिए भी। सो मेक श्योर व्हेन यू कैलकुलेट दिस एग्जांपल्स यू कैलकुलेट मीन एंड मीडियन आल्सो। Acha, now we are on example number 42। They are asking us to calculate mean, median, mode from the following data of the heights in inches of a group of students। और फिर आपको ये डेटा दिया गया है 61, 62, 63 से लेकर 64 तक ऑनवर्ड्स। अब आगे का क्वेश्चन रीड करने से पहले अगर इतना डेटा है तो मीन मीडियन मोड फाइंड करने के लिए बोला है। आई एज्यूम कि भाई मैंने आप लोगों को मीन एंड मीडियन तो काफी अच्छे से सिखाया है, वो आपका क्लियर हो चुका है, उसके डाउट्स वगैरह भी क्लियर हो चुके हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम टू कैलकुलेट मीन एंड मीडियन, लेट्स डायरेक्टली कैलकुलेट मोड। ठीक है, और ये जो डेटा था 61 से 64 ये मैंने यहाँ पे एक्सआई में लिख दिया है। सो लेट्स कैलकुलेट मोड। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेटा इट इज, सिर्फ एक्सआई दिया गया है, इट इज रॉ डेटा। ठीक है, अब रॉ डेटा में कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। अच्छा, यहाँ बाजू में मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ताकि हमारे लिए काफी आसान हो जाए टू आइडेंटिफाई कि विच डेटा इज रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो 63 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद 64 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, अरे 65 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। अब अगर मोड का आपका जो फॉर्मूला है वो है ऑब्जर्वेशन अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, बट यहाँ पे तो 63, 64 एंड 65 तीनों मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे हैं। सो यू कैन नॉट से कि भाई हमारा मोड जो है वो 63, 64 एंड 65 तीनों हमारे मोड। तो फिर इस केस में मोड कैसे फाइंड किया जाए। तो याद करो, अभी 5 मिनट पहले जब मैं आप लोगों को फॉर्मूला समझा रहा था तब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिखाया था, एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेट्स रिवाइज दैट फॉर्मूला फर्स्ट। देखो ये रहा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर नॉर्मल वे से मोड पॉसिबल नहीं है, इफ मोड इज इल डिफाइंड देन वी हैव टू यूज दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज दिस फॉर्मूला, मोड इक्वल्स टू 3m, m स्टैंड्स फॉर मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2x बार। ठीक है, सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। So the formula which we saw is 3 median minus 2x bar, लेकिन मीडियन x बार तो है नहीं,
तो अगर यहाँ पे हमें ना भी बोला होता कि मीन एंड मीडियन फाइंड करो, फिर भी हमें इस एग्जांपल में कंपलसरी मीन एंड मीडियन फाइंड करना ही पड़ता। वैसे मोड इज वेरी इजी कंसेप्ट और 1 मार्क या 2 मार्क से ज्यादा में मोड के एग्जांपल्स नहीं आ सकते, लेकिन इस तरीके का जो एग्जांपल है जहां पे पूछा सिर्फ मोड होगा लेकिन फिर भी डेटा उस तरीके से दिया होगा कि आपको मीन एंड मीडियन भी फाइंड करना पड़ेगा, तो ये एग्जांपल 3 से 5 मार्क में पूछा जा सकता है। बिकॉज इनडायरेक्टली दे वांट टू चेक कि आपको मीन का फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन आता है कि नहीं, मीडियन का फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन आता है कि नहीं। वो सारी चीजें एक ही एग्जांपल में वो लोग टेस्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा। लेट्स कैलकुलेट मीन फर्स्ट। सो मीन x बार इक्वल्स टू सिग्मा xi अपॉन n। याद करो ये रॉ डेटा है और रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला क्या था, सिग्मा xi अपॉन n। व्हाट इज सिग्मा xi? सिग्मा xi इज टोटल ऑफ xi। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है टोटल ऑफ xi विच इज 886 upon n. So if we'll calculate, n is 14. There are 14 observations. So your mean will be 63.29 and unit क्या लगेगा in inches. So we'll write inches। ठीक है, हमें मीडियन भी फाइंड करना पड़ेगा। मीडियन इक्वल्स टू, अब याद करो ये जो है रॉ डेटा है, रॉ डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ n plus 1 by 2 th observation। So what is your n? N is 14 plus 1 by 2 th observation which is 7.5th observation। अब एक चीज और याद करो, जब हम लोग पोजीशन मेजर्स देख रहे थे तब मैंने बोला था कि पोजीशन मेजर्स है तो आपको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई आई हैव अरेंज्ड दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें हमें 7.5th ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है। नाउ बिकॉज यहाँ पे डेसिमल आता है तो हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको एक शॉर्टकट भी दिया था कि देयर इज वन केस जहां पे अगर डेसिमल है फिर भी उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करना पड़ता। वो किस टाइप का डेटा है? इट वाज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं है तो वापस से जाके देख लेना है। ये रॉ डेटा है इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। अगर ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का यानी कि xi के साथ fi भी दिया होता तो शायद हमें इसको स्प्लिट नहीं करना पड़ता, बट रॉ डेटा में कंपलसरी एवरी टाइम यू हैव टू स्प्लिट द डेटा। चलिए, तो 7.5 को स्प्लिट करते हैं। सो क्या मिलेगा हमें, 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 इन ब्रैकेट 8 माइनस 7th ऑब्जर्वेशन। अब असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया हुआ डेटा है वहां पे हमें 7 एंड 8 ऑब्जर्वेशंस देखना है। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7th ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज 8th ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो 7th ऑब्जर्वेशन इज 63 प्लस 0.5 in bracket which is your 8th observation which is 64 minus 63 which is your 7th observation। So it is 63 plus 0.5 in bracket 1, 64 minus 63। So your answer of median will be 63.5 inches and this will be your median। Now because now we have mean and median, we can calculate mode from empirical formula। So let's put this information in this empirical formula। What is empirical formula is saying 3 median, so median is 63.5 minus 2x bar which is 63.29, so it will give you 190 minus 126.58 and your final answer of mode will be 63.92। एक और चीज याद रखो
कि जब आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला से मोड कैलकुलेट करते हो तो जरूरी नहीं कि हमारे जो रेगुलर फार्मूला से उससे जो आंसर आएगा वही आंसर एम्पेरिकल फार्मूला से आएगा। एम्पेरिकल फार्मूला का आंसर 99% केसेस में हमारे फार्मूला वाले आंसर से अलग होता है। यानी कि अगर किसी एग्जांपल में आप सोचो कि हम लोग रेगुलर फार्मूला से बी मोड फाइंड करें, एम्पेरिकल फार्मूला से बी मोड फाइंड करें और देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो नो, यू विल गेट डिफरेंट आंसर्स। ठीक है, तो वो अपना जो मेथड है ओरिजिनल मेथड, वो मेथड से हमें प्रिसाइज मोड का वैल्यू मिलता है, जबकि ये मेथड जो है एम्पेरिकल फार्मूला, इससे हमें एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मोड मिलता है। तो अगर आपके पास किसी एग्जांपल में ऑप्शन है कि आप रेगुलर फार्मूला से मोड कैलकुलेट कर पाओ, तो उसी मेथड से मोड कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि ओरिजिनल फार्मूलाज यूज कर पाओ, तभी आपको एम्पेरिकल फार्मूला यूज करना है। रिमेंबर दिस। अभी तक हमारा एग्जांपल 42 खत्म नहीं हुआ है, हमने सिर्फ पहला लाइन रीड किया था। लेट्स रीड द सेकंड लाइन। Now suppose that a group of students is added to the original group। अच्छा याद रखो ये नया ग्रुप है और उसको ओरिजिनल ग्रुप में ऐड करना है, उसको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। यानी कि ये जो हमारा xi है, इसी xi में हमें ये एडिशनल डेटा ऐड करना है, whose heights are 60, 66, 59, 68, 97 and 70 इंचेस। तो हमारा ओरिजिनल डेटा है, उसमें हमें इन बच्चों का हाइट ऐड करना है। अब इसमें होगा क्या, तो 60, 66, 59, तो ये 64 जो है उसी के नीचे हम लोग आगे लिखेंगे 60, 66, 69 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से ओरिजिनल फॉर्मूला, ओरिजिनल जो हमारा x डेटा है, x सीरीज है, उसमें ये डेटा को हम लोग ऐड करेंगे। और फिर आपको पूछा है फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द कंबाइंड ग्रुप। और फिर जो कंबाइंड ग्रुप बनेगा उस कंबाइंड ग्रुप के लिए हमें मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। तो ये एग्जाम्पल अगर इतनी चीजें पूछी है तो 5 to 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, बिकॉज बेसिकली दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड ट्वाइस। ठीक है, पहली बार ये हमने मीन, मीडियन, मोड फाइंड किया, अब बोल रहे हैं कि एडिशनल डेटा ऐड हो रहा है, वापस से मीन, मीडियन, मोड फाइंड करो। सो बेसिकली इफ वी लुक एट ओनली मीन, तो पहले हमारे पास ग्रुप 1 का मीन था। अब ये ग्रुप 2 का डेटा दिया और बोल रहे हैं कि फाइंड द मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप। So basically they are asking you to calculate mean 1 2, that is combined mean। अब मीडियन में भी इसी तरीके से बोल रहे हैं कि सारा डेटा मिलाकर मीडियन फाइंड करो, एंड मोड में भी यही चीज बोली है। तो चलिए वापस से कैलकुलेट करते हैं सब कुछ। टू सेव द टाइम मैंने जो नया डेटा था वो नया डेटा यहाँ से ऐड कर लिया है, 60, 66, 59, 68, 97 एंड 70। तो ये 6 नया डेटा इसमें ऐड हो रहा है, एंड दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। So let's start with mean, sigma xi upon n। Formula will remain same because still it is raw data। तो total of mean मैंने already यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, which is 1306। So 1306 upon number of observations पहले 14 थे, बट अब हमने यहाँ पे 6 और observations ऐड किए, so now number of observations are 20। So the value of your mean will be 65.3 inches। Let's calculate median। Formula will remain same because still it is raw data। So the value of median will be found by value of n plus 1 by 2 th observations। ठीक है, चलिए तो n, now we know that n is 20 plus 1 by 2, so it will be 10.5 observation। अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू कि अगर हमें मीडियन फाइंड करना है या कोई भी पोजीशन मेजर फाइंड करना है, तो डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है। सो 10.5 ऑब्जर्वेशन, अब इसको स्प्लिट करेंगे, इट विल बी 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 11th ऑब्जर्वेशन माइनस 10th ऑब्जर्वेशन। चलिए तो 10th ऑब्जर्वेशन कौन सा है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th ऑब्जर्वेशन इज 64। 64 इज 10th ऑब्जर्वेशन
and 64 again will be 11th observation. So we'll write 64 plus 0.5 in bracket. 11th observation is 64 and 10th is also 64. So it will be 64 plus 0.5 in bracket 0, because 64 minus 64 will give you 0. So 64 plus 0.5 into 0 will give you 0, and the answer of your median will be 64 inches. Now last, they are asking you to calculate मोड में एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना है कि क्या अपने रेगुलर फॉर्मूला से मोड कैलकुलेट किया जा सकता है. सो व्हाट इज योर रेगुलर फॉर्मूला फॉर रॉ डेटा? इट इज ऑब्जर्वेशन अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. तो देख लेते हैं 61, 62, 63. 63 तीन बार रिपीट हो रहा है, 64 भी तीन बार ही रिपीट हो रहा है, 65 स्टिल रिपीटिंग 3 टाइम्स, और कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं जो 3 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो. सो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि कौन से वैल्यू को हम लोग मोड ले, 63, 64 या 65. सो बिकॉज मोड इज इल डिफाइंड फ्रॉम रेगुलर मेथड, वी हैव टू यूज एम्पिरिकल फॉर्मूला. So let's use empirical formula. It is 3 median minus 2 mean. 3 median minus 2 mean, that is 3m minus 2x bar. So it will be 3 into the value of median is 64 minus 2 into value of mean is 65.3. So it will be 192 minus 130.6. So the difference will be 61.4 inches. And this will be your mode. So यहाँ पे रॉ डेटा के मोड के एग्जांपल्स खत्म होते हैं. कुछ होमवर्क मैं आप लोगों को आज दे रहा हूँ, हालांकि एग्जांपल्स 3-4 है, बट उसको कैलकुलेट करने में हार्डली 10 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. So this is your today's homework. Example number 37, 38, 39 and 41. ये 4 एग्जांपल्स आप लोगों को पैम्पलेट में से कैलकुलेट करने हैं, and it will hardly take 10 to 15 minutes. ऑल्सो ये जो एग्जाम्पल्स हमने इस लेक्चर में किए हैं वो एग्जाम्पल्स भी आपको कैलकुलेट करने हैं, एंड इन होमवर्क के साथ वो एग्जाम्पल्स भी आपको सबमिट करने हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.